नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसपोर्ट बिजनेस की। ट्रांसपोर्ट बिजनेस कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या उसके लिए हमको सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कितने प्रकार का ट्रांसपोर्ट बिजनेस होता है। देखिए, एक हो गया पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और एक है गुड ट्रांसपोर्टेशन। तो गुड्स में भी देखिए कई प्रकार का होता है। गुड्स में क्या है, एक होगी लॉजिस्टिक फर्म। लॉजिस्टिक फर्म क्या करती है, वो लोड उठाती है, उसको गोडाउन में रखती है, गोडाउन से आगे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन उसको करना वो सारा खुद ही करती है। तो सारा उसका तामझाम उनको ही संभालना पड़ता है। इसमें बहुत कैपिटल लगता है क्योंकि डिपो वगैरह भी अपने करने पड़ते हैं, गोडाउन करने पड़ते हैं। तो इसमें काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, बहुत बड़े कैपिटल वाला काम है। और उसके बाद जो दोस्तों आता है कुरियर का। कुरियर बिजनेस में भी दोस्तों कैपिटल बहुत लगता है क्योंकि इसमें भी डिपो वगैरह करने पड़ते हैं, बहुत सारे जगह जगह ऑफिस खोलने पड़ते हैं और कई तरह के डीलर वगैरह से संपर्क करना पड़ता है। तो ये भी बड़े कैपिटल वाला बड़ा काम है क्योंकि इसमें भी छोटे छोटे प्रोडक्ट जगह जगह से आते हैं, फिर एक जगह जो एजेंट वगैरह होते हैं उनके पास आते हैं, वहाँ से फिर एक हब होता है, वहाँ जाते हैं, वहाँ से फिर आगे डिलीवरी होती है, वहाँ से फिर उनको अलग अलग जगह जो है उनकी डिलीवरी दी जाती है। तो ये भी काफ़ी बड़े कैपिटल वाला काम है, इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी बड़ा चाहिए। तो उसके बाद आता है पार्ट लोड ट्रक वाला। उसमें भी क्या होता है, कोरियर की तरह ही अलग अलग लोगों के परचून का काम भी लोग कह देते हैं कि अलग अलग सामान, छोटे छोटे मोटे बड़े जैसे भी है, अलग अलग सामान एक डिपो में रखे और दो चार रूट का अपना काम पकड़ लिया। लेकिन इसमें भी क्या, जहाँ भी आप काम करेंगे दोनों तरफ आपको कम गोडाउन होने चाहिए। अगर ऑफिस नहीं भी हो तो काम चलता है, लेकिन डिपो जो है, गोडाउन है, वो आपको जहाँ जहाँ का भी आप काम करेंगे उस शहर में आपके गोडाउन होने चाहिए। तो इसमें भी क्या है कि काफ़ी अच्छा नेटवर्क बनाना पड़ता है, इसमें भी पूंजी काफ़ी लगती है। तो सबसे कम पूंजी वाला काम है वो है फुल लोड ट्रक का। फुल लोड ट्रक का पूंजी वाला काम है, लेकिन अगर आप इसके साइज के ऊपर जाएंगे, अगर कोई बड़े साइज का काम करना चाहेगा तो पूंजी तो फिर उसमें भी लगेगी, ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये फुल लोड ट्रक का बिजनेस है ट्रांसपोर्टिंग का, ये कैसे किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि आपको कोई फैक्ट्री या व्यापारियों से कांटेक्ट करना होगा। कांटेक्ट तो आपका कोई नहीं करवाएगा, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको लोड उठाना है। लोड कैसे उठाना है, लोड उठाने के भी तरीके हैं। जहाँ तो फ़ोन के द्वारा लोड उठाया जाता है, जहाँ कईयों का सिस्टम होता है कि मैसेज या मेल आ जाता है कि आपको ये लोड यहाँ से यहाँ तक उठाना है। तो उसके बाद आप अपना रेट देंगे और अपना जो है ट्रक लगाएंगे। ट्रक भी अपना भी हो सकता है ट्रांसपोर्टर का, जहाँ मार्केट से लिया हुआ, ब्रोकर वगैरह से लिया हुआ ट्रक भी होता है। ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनके पास अपने ट्रक नहीं होते, वो ज़्यादातर ब्रोकर से ही लेते हैं। बहुत कम कंपनीज है जिनके पास अपने ज़्यादा ट्रक हैं, ज़्यादातर वो मार्केट से ही ट्रक लेते हैं भाड़े पर और उसको प्लेस कर देते हैं। जहाँ एक और तरीका है ट्रक में कि आजकल क्या बिडिंग का सिस्टम चलता है। तो क्या होता है, बिडिंग होती है, जैसे कंपनी से भी आपने कांटेक्ट किया, उसका जो सॉफ्टवेयर है या उसका जो ऐप है वो उसका लिंक दे देंगे, आप उसमें अपना रेट डाल के बिडिंग में माल उठा सकते हैं, अपना ट्रक प्लेस करके उनका माल पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों बारी आती है पेमेंट की। पेमेंट में भी देखिए कई प्रकार हैं। पेमेंट में जैसे कोई व्यापारी होता है, साथ साथ ही भाड़ा दे दिया, इधर ट्रक को एडवांस दे दिया, उधर बैलेंस मिल गया, उसको टू पे भाड़ा बोलते हैं। कोई सिस्टम ऐसा होता है कि व्यापारी थोड़े बहुत पैसे दे देता है और बाकी जो पैसे होते हैं आपको 1 महीने 2 महीने बाद मिलते हैं। फिर इकट्ठे जब थोड़ा बहुत आपका बिल बन जाता तब उसकी पेमेंट हो जाती है। कहीं कहीं पीरियड के हिसाब से भी होता है, टाइम पीरियड के हिसाब से कि 2 महीने 3 महीने 6 महीने का एक ही बार रेट दे दिया और आपको जो है बाद में जब आपने सारे उनके जो पेपर वगैरह माल पहुंचाने के बाद सबमिट कर दिया, उसके बाद 2-3 महीने बाद पेमेंट दे दी। तो ये भी एक तरीका होता है। और कई क्या होता है कि 3-4 महीने बाद ही सीधा कह देते हैं गाड़ी लगाइए, 3-4 महीने बाद पेमेंट उसकी आपको मिलेगी। सबका अलग अलग तरीका है, किसी भी व्यापारी का, किसी भी फैक्ट्री वाले का एक तरीका नहीं है, सबका अलग अलग है। जैसे वो काम करते हैं उन्हीं के हिसाब से आपको वहाँ काम करना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें चाहिए क्या क्या, सबसे पहले देखिए दोस्तों आपको इसमें चाहिए एक्सपीरियंस। अगर आपका अपना एक्सपीरियंस नहीं है
तो आपको एक आदमी चाहिए जिसको इसका एक्सपीरियंस है, जिनका व्यापारियों से, फैक्ट्री से या जो ट्रक सप्लायर है उनके साथ जिनका कांटेक्ट है, तो वैसा आदमी आपको एक चाहिए। उसके बिना, क्योंकि कांटेक्ट ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जा के लोगों से कांटेक्ट करेंगे, ऐसे काम मिलता नहीं, आपको एक्सपीरियंस वाला आदमी चाहिए। हाँ, जाकर भी कहीं कहीं ऐसा होता है, व्यापारियों के साथ मिल के फैक्ट्री में जाके आप बात करके उनसे बोल सकते हैं कि मैं आपको ट्रक प्रोवाइड करूँगा, आपको अपना सर्विस प्रोवाइड करूँगा, तो ये भी होता है तरीका। लेकिन सही यही रहता है कि आपके पास एक एक्सपीरियंस वाला आदमी हो, या आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो, आपके लोगों के साथ पुराने कॉन्टैक्ट हो, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो उसके बाद दोस्तों एक ऑफिस चाहिए आपको, चाहे वो भाड़े पर हो, चाहे वो आपका अपना खुद का हो। और ऑफिस के बाद में आपको चाहिए दोस्तों पैसा, पूंजी। पूंजी भी देखिए अलग अलग है, डिपेंड करती है काम काम के ऊपर। किसी को ज़्यादा पूंजी में काम करना है अगर बड़ा, तो कम से कम देखिए 40-50 लाख से तो काम ही स्टार्ट होता है ट्रांसपोर्ट का। लेकिन कोई ऐसे कुछ पार्टियां होती हैं, अगर छोटी मोटी 2-4 पार्टी आपको मिल जाए जहां वो खुद ही पूंजी दे देते हैं, अपना पेमेंट कर दी, बैलेंस दे दिया, आपको थोड़ा बहुत 2-4-10 हज़ार पॉकेट से लगाना है, तो वैसे बहुत कम काम है, पर उसमें फिर आपका काम बहुत है, लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन 20-30 लाख रुपए तो इस धंधे में कोई उसकी देखा जाए तो वैल्यू ही नहीं है। और दोस्तों डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए आपको, जैसे आधार पैन कार्ड तो चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो आपको भी पता है कोई भी आपका डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। ट्रेड लाइसेंस आपको बनाना होगा, करंट अकाउंट बनाना होगा किसी भी बैंक में, सेविंग अकाउंट तो चलेगा नहीं। और ट्रेड लाइसेंस आपको म्यूनसिपलिटी या आपकी जो भी लोकल बॉडी है, पंचायत वगैरह, वहाँ से आप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ बन जाता है। उसके बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद एमसीए में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लेकिन ये सब रजिस्ट्रेशन सारे लोग नहीं करते, जिनका काम बड़ा है, जहाँ जब काम बड़ा हो जाता है तब करवाते हैं। एक आरटीओ से भी रजिस्ट्रेशन होता है ट्रांसपोर्ट का, वो भी बहुत कम ही लोग करवाते हैं। बड़े ट्रांसपोर्टर तो करवाते हैं। एक जैसे जीएसटी नंबर, पैन नंबर होता है, एक टैन नंबर भी होता है। तो टैन नंबर भी जिनके पास ज़्यादा एम्प्लॉय वगैरह काम करते हैं, टीडीएस का चक्कर है, तो वो करते हैं। छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर टैन नंबर भी ज़्यादातर लेते नहीं हैं। तो आपको जो ज़रूरी है, अगर शुरुआती काम है, तो आप ट्रेड लाइसेंस, करंट अकाउंट और ये सब चीज़ें जो है आप लेके काम, अपना ऑफिस लेके काम स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें सावधानी भी बहुत रखनी पड़ती है। सावधानी क्या कि अगर आपने किसी से माल उठाया है, तो वो आपका जो है माल पहुंचाने की जिम्मेदारी सारी ट्रांसपोर्टर की होती है। अगर कोई बातचीत हो जाए, माल कम हो जाए, चोरी हो जाए, कोई भीग जाए बारिश वगैरह से, कुछ भी नुकसान हो जाए, तो वो सारी जिम्मेदारी आपकी है। आपको पार्टी को पूरा माल पहुंचाना है। इसीलिए कई जगह क्या होता है, सिक्योरिटी मनी भी व्यापारी या फैक्ट्री वाले लेते हैं लाखों रुपए, कि अगर कल को कोई बातचीत हो सके तो इसकी सिक्योरिटी मनी अगर जमा होगी तो हमें कोई चिंता नहीं होगी कि हमारा माल इधर उधर गया, ये खुद ही अपना इसकी भरपाई करेगा। तो इसमें रिस्क भी बहुत है आपको। जो व्यापारी भी कई पैसा मार लेते हैं। कई ऐसे मैं ट्रांसपोर्टर को जानता हूँ, पहले 1 लाख ड्यू किया, फिर धीरे धीरे 2 लाख उधार हुआ, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, सारी पूंजी फंस गई आदमी की। तो ऐसा भी कई व्यापारी फैक्ट्री वाले करते हैं, लाखों रुपए आपके फंसा देंगे। बाद में आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ना आप काम छोड़ सकेंगे और ना ही उनको गाड़ी अपना सप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ब्रोकर भी आपको अच्छा देखना पड़ेगा, जिसके पास जो भरोसेमंद ब्रोकर हो, अच्छे ट्रक मिल सके। क्योंकि कल को कोई गाड़ी पकड़ी गई, फाइनेंसर ने पकड़ लिया, कोई माल लेके भाग गया, तो आप किसको पकड़ेंगे। तो ब्रोकर भी जिम्मेदार होना चाहिए, व्यापारी भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपके पैसे दोनों जगह डूब सकते हैं। तो दोस्तों रिस्क वाला काम है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़े से आप स्टार्ट करिए, फिर आप धीरे धीरे काम को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।